दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि रेलवे की भर्ती में आप टिकट कलेक्टर कैसे बनते हैं। अगर आप लोगों को टिकट कलेक्टर बनना है तो आप लोग यह वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपको टिकट कलेक्टर कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को यह जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप रेलवे में जा रहे होंगे या रेलवे में ट्रेवल कर रहे होंगे तो रेलवे में ट्रेवल करते हुए सभी लोगों से आपने सुना होगा कि आपने टिकट ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि टिकट काउंटर पर मिल रहा है तो वहाँ पर आप ले लीजिए। तो काउंटर पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई व्यक्ति मिलता है और उस व्यक्ति को आप जहाँ पर भी ट्रेवल करना चाहते हैं, जितने भी किलोमीटर का ट्रेवल करना चाहते हैं, वह आपको एक टिकट दे देता है। और टिकट देने के बाद आप अपनी जितनी जर्नी होती है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। क्या आपने सोचा है कि वह जिसने आपको एक टिकट दिया वह टिकट कलेक्टर कैसे बना? तो उसी के विषय में हम आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, टिकट कलेक्टर बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि आरआरबी कराता है। आरआरबी यह रेलवे रिक्वायरमेंट्स का होता है और इसी के अंडर में यह भर्तियां होती हैं। अगर आपको टिकट कलेक्टर बनना है तो आपको रेलवे की भर्तियों में ग्रुप सी की भर्तियों में जाना होगा। और ग्रुप सी की भर्तियों में आपके पास क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए जानते हैं। देखिए, अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है और इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है, यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी आपके पास कितने भी मार्क्स रहे हों, 50% मार्क्स, 40 मार्क्स, 33% मार्क्स, कुछ भी मार्क्स रहे हों आपके, केवल आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपको एक टाइपिस्ट होना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आने के बाद अगर आप लोग इन सारी एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं तब आप आरआरबी के द्वारा ग्रुप सी की भर्तियां निकाली जाती हैं। और ग्रुप सी की भर्तियों में ये नॉन टेक्निकल भर्तियां होती हैं। आपका एग्ज़ाम होता है और यह एग्ज़ाम आपका 2 चरणों में होता है। पहले चरण में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं कि जितनी भी आपकी कट ऑफ चाहिए होती है उसके अनुसार, और दूसरा चरण आपका होता है मेरिट बेस। देखिए, पहले पेपर में आपके क्या क्या सिलेबस आता है उसके विषय में बात कर लेते हैं। पहले पेपर में आता है आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर। यह सारे आपके पेपर 1 में आते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स में आते हैं। यह आपका पेपर 120 मार्क्स का होता है और इस 120 मार्क्स के साथ साथ आपको 2 घंटे मिलते हैं, यानी कि 120 मिनट मिलते हैं। और इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट 2 आप जाते हैं इसके पेपर 2 में, यानी कि आपका सेकंड पेपर होता है 140 मार्क्स का और इसमें अवधि रखी जाती है 120 मिनट। और इस पेपर को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बेस पर ही आपकी कट ऑफ जाती है और उस कट ऑफ के बाद ही आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट अगर नहीं दे पाएंगे तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। टाइपिंग अगर आपको आता होगा तभी आप टिकट कलेक्टर बन सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट तो कहते हैं कि टिकट कलेक्टर बनने के लिए टाइपिंग नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादातर भर्तियों में आपको टाइपिंग होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को भी टिकट देंगे तो टिकट देने के लिए अगर आपको टाइपिंग ही नहीं आती है तो फिर आपको कैसे जल्दी से जल्दी, अगर लाखों की भीड़ खड़ी हुई है आपसे टिकट लेने के लिए, तो आप टिकट कैसे देंगे? तो इसलिए यहाँ पर आपका टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और अच्छे होने के कारण ही आप यहाँ पर टिकट कलेक्टर बन सकते हैं। अगर आप लोगों को यह सारी जानकारी और ये सारे रिक्वायर्ड अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे टिकट कलेक्टर बन सकते हैं। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।